जिसने अपना नाम खो दिया। क्या होगा अगर एक सुबह आप उठें और दुनिया का हर इंसान आपका नाम भूल जाए? न कोई आपको पहचानता हो, न आपके पद को, न आपकी दौलत को। तब क्या बचेगा? आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपना नाम खोया, लेकिन उसी दिन पहली बार खुद को पा लिया। कहानी पूरी सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच बदल सकता है। बहुत समय पहले एक नगर में विराट नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोना था, चांदी थी, नौकर चाकर थे, बड़ी हवेली थी। लेकिन उसके पास एक और चीज थी, अहंकार। उसे अपने नाम पर बहुत गर्व था। जहां भी जाता, लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते। उसे लगता था कि लोग उससे प्रेम करते हैं। एक दिन नगर में एक शांत स्वभाव का फकीर आया। लोग उसके पास अपने प्रश्न लेकर जाते और हल्का मन लेकर लौटते। विराट ने सोचा, देखता हूं इस फकीर में ऐसी क्या बात है। वह फकीर के पास पहुंचा और बोला, लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्ञानी हो। बताओ, मेरे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना। अगली सुबह विराट पहुंचा। फकीर ने कहा, आज पूरे दिन किसी को अपना नाम मत बताना। विराट हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? वह नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? विराट ने फकीर की बात याद की और मुस्कुराकर चुप रहा। आगे एक व्यापारी मिला। उसने भी पूछा, आप कौन हैं? विराट फिर चुप रहा। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। जिन लोगों ने कल तक उसका सम्मान किया था, आज वे बिना उसकी पहचान के आगे बढ़ गए। कोई झुककर प्रणाम नहीं कर रहा था, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा था। पहली बार उसे लगा कि लोग उसके व्यक्तित्व को नहीं, उसके नाम और हैसियत को जानते थे। शाम को वह उदास होकर वापस फकीर के पास पहुंचा। उसने कहा, आज मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फकीर मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे मिट्टी के 2 घड़े उठाए। दोनों एक जैसे थे। उन्होंने पूछा, बताओ, इनमें कौन सा घड़ा बड़ा है? विराट ने कहा, दोनों समान हैं। फकीर ने एक घड़े पर सुनहरे रंग से लिखा, राजा, और दूसरे पर लिखा, भिखारी। फिर पूछा, अब कौन बड़ा है? विराट बोला, घड़े तो अब भी समान हैं। फकीर बोले, ठीक यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। नाम बदल जाने से इंसान नहीं बदलता, पद बदल जाने से आत्मा नहीं बदलती। जिसे तुम अपना परिचय समझते हो, वह केवल एक लेबल है। विराट चुप हो गया। फकीर ने आगे कहा, तुम्हें दुख इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा नाम खो गया। अगर तुम स्वयं को जान लेते तो नाम खोने का कोई दुख नहीं होता। उस रात विराट सो नहीं सका। वह पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। क्या लोग सच में उससे प्रेम करते थे, या उसके धन से? क्या वह स्वयं को जानता था, या केवल अपने नाम को? अगली सुबह वह फिर फकीर के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? फकीर उसे जंगल के किनारे ले गए। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। फकीर ने पूछा, क्या इस पेड़ पर कहीं इसका नाम लिखा है? विराट ने कहा, नहीं। फकीर बोले, फिर भी यह छाया देता है, फल देता है, पक्षियों को घर देता है। उसे महान बनने के लिए नाम की जरूरत नहीं।
वह अपने स्वभाव से महान है। इंसान भी जब अपने स्वभाव में जीना सीख लेता है तब उसे सम्मान मांगना नहीं पड़ता। ये शब्द विराट के हृदय में उतर गए। उसने धीरे धीरे अपना जीवन बदलना शुरू किया। अब वह दान करता, लेकिन नाम लिखवाने के लिए नहीं। गरीबों की मदद करता, लेकिन प्रसिद्धि के लिए नहीं। वह लोगों की बातें सुनता, बिना उन्हें छोटा समझे। कुछ वर्षों बाद नगर के लोग उसे पहले से कहीं अधिक सम्मान देने लगे। लेकिन इस बार विराट मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे सम्मान की भूख नहीं थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? विराट ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस दिन मैंने अपने नाम से प्रेम करना छोड़ा, उसी दिन मैंने अपने आप से प्रेम करना सीख लिया। अंत मोरल। दोस्तों, हम जीवन भर अपना नाम बड़ा करने में लगे रहते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के इंसान को बड़ा बनाते हैं। याद रखिए, नाम दुनिया देती है, लेकिन पहचान आपका चरित्र बनाता है। और जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसे दुनिया की पहचान की जरूरत नहीं रहती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।